नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की बाली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमलिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती पोकरी देवी मीणा व समाजसेवी रतनलाल मीणा ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच पोकरी देवी मीणा व समाजसेवी रतनलाल मीणा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की पंचायत समिति बाली की ग्राम पंचायत आमलिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल जी मीणा मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। ठीक 5 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने इनके मदर को यहाँ से सरपंच चुना था। कौन सी समस्या थी और कहाँ तक सफल हो पाए, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़े शॉर्ट करें। सर, राजनीतिक कैरियर तो हमारा क्या बताएं आपको। 2010 के पहले तो हमारे पास समझो कि बिजनेस का थोड़ा बहुत था, गांव की सेवा करते थे। धीरे धीरे लोगों के बीच में विश्वास हुआ हमारे प्रति और 15 से 20 तक हमारी बहू कन्या देवी सरपंच बनी। उसके बाद में मेरी माताजी सरपंच बनी। तो हम तो इस गांव के लिए और जनता के लिए बहुत बहुत आभारी है कि इन्होंने हमको मौका दिया। और इस राजनीतिक कैरियर में हमारा आबू पिंडवाड़ा हो चाहे बाली तहसील हो, हमने मेरा सर निवेदन ये है कि मेरा तो एक पत्थर गढ़ाई का एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आर्टिकल्स का छोटे नहीं हो, बहुत बड़े लेवल के हो और समाज और मेरी कैसे उठा लिया रतन जी, क्योंकि जहाँ लाखों करोड़ों का टेंडर होता है और करोड़ों में आपका बिजनेस है, उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता में समर्पित वजह क्या है? लाखों करोड़ों का बिजनेस छोड़ के क्यों आई सर? बस मेरी भावना है लोगों प्रति, मेरा सेवा करने का मुझे आनंद आता है लोगों के प्रति। जो भी मैं धंधे में जो भी कुछ निकलता है तो जनता के लिए ही है। और मैंने आबू पिंडवाड़ा से टिकट कहीं बिल्कुल 2015-18 से मांग रहा हूँ, लेकिन कभी न कभी मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और इस विश्वासों पे मैं भी पार्टी के प्रति अच्छा काम करूँगा। और अभी गहलोत साहब ने मुझे बोर्ड में, जनजाति बोर्ड में मुझे जगह दी थी, तो उनका भी बहुत बहुत आभार है। और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित हैं और काम करते रहेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा सरपंच साहब ये 5 वर्ष रहे, किस प्रकार से रहे, क्या कहना चाहिए? आपके मदर सरपंच है, किस प्रकार से अगर बात करें आमलिया के, तो मोटे तौर पर ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन सी समस्याएं थी जिसका आपने समाधान करवाया? मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम 15 में आए तो इस गांव में बहुत अंधेरा था। लोगों की डिमांड थी कि हमारे यहाँ थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी एरिया है, इसलिए रोड लाइट बनाई जाए। तो हमने गांव वालों के बीच में रोड लाइटें वगैरह, रोड भी आप देख रहे हो सर, कहीं कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, रोड भी हमने अच्छी बना दी। घर घर का जो पानी का था तो हमने घर पे नले भी, और फ्री ऑफ सेवा, 1 रुपया हमारे ग्राम पंचायत में कोई रसीद नहीं नलकूप की कि हम किसी की रसीद काटें, या किसी का अगर कमठे का ऐसा कोई काम हो रहा है तो हमने आज तक पंचायत में 1 रुपया भी हम लोगों से रसीद वसूल नहीं करते हैं। निःशुल्क काम करवा रहे हैं और बिना स्वार्थ के इस गांव का और तो क्या हमारे ऊपर रहे, तो इनसे पैसे लेके भी क्या करेंगे। मैं तो सभी ग्राम पंचायत में राजस्थान में संदेश देना चाहता हूँ कि ये गांव से आपको आशीर्वाद मिला है तो आप क्यों नहीं इनकी सेवा में आप खरा उतरें। 1 रुपया आप पानी से लगा के हर चीज़ से ग्राम पंचायत में सरकारें आपको पैसे देती है, उस पैसों से आप विकास करवाएं, यही मेरा कहना है। सरपंच साहब, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, आज के समय की बेहती आवश्यकता भी है। किस प्रकार की कमियां हैं बालिका शिक्षा को लेकर, किस प्रकार से अपने पंचायत में काम हुआ है? विद्यालयों की क्या स्थिति? अब विद्यालयों में सब ऐसा है, किसी की हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है। आप जाकर 5वीं और 8वीं या किसी लड़के को जाके खड़ा करके आप उनसे पूछिए, बच्चा बोल भी नहीं पाता है। ये स्थिति हमारे यहाँ शिक्षक की। इसलिए मैं तो निवेदन करूँगा, सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन इस बच्चों पे अगर ध्यान देगी सरकार, उसको ही मैं मानूंगा कि वास्तव में कोई सरकार काम कर रही है। सरपंच साहब कभी जाते भी हैं, क्योंकि एक बड़ा पद भी है, कहीं न कहीं पुराना जुड़ाव भी है, तो लोगों
को समझाइश बुझाइश करते हैं, बच्चों को समझाइश बुझाइश करते सब मोटिवेट करते हैं, हम सबको कहते हैं। जी जी ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर 12वीं तक स्कूल है जी जी और उसमें अगर 18-20 का स्टाफ सही है, उस स्कूल में अगर 7 से 8 लोग बैठे हैं शिक्षक, तो वो क्या डाक का करेंगे, कोई इसका करेंगे, तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या है, बहुत सबसे बड़ी बात तो नींव है वो अपनी शिक्षा है। और शिक्षा पे अगर सरकार चाहे कोई भी आएगी, उस पर अगर आप निचले लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अगर काम करेगी, तो और भी उनको आगे मौका मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि शिक्षकों पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, और बच्चे आपके कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर आके जाके आप कोई भविष्य नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे हमारी कांग्रेस सरकार हो। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब, अभी अगर बात करें तो ऐसे कौन से एजेंडे अपने पंचायत के आपकी नज़र में बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है? हमारे यहाँ ये थोड़ा एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है गोचर का। बिल्कुल। हमने कई बार उस अधिकारियों को हमने यहाँ से अवगत भी करवाया है जी जी कि हमारा एक गाँव का गोचर है, 900 बीघा ज़मीन है, उस पर दिन पे दिन गोचर घटता जा रहा है, अतिक्रमण होते जा रहा है। जी जी तो हम बाली तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब महोदय, इन सबको अवगत करवाया है, लेकिन अभी तो कोई हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने सीमांकन करवा दिया। जी जी गाँव पूरा सब चाहता है कि हमारे गोचर बचे और गायों के लिए बचे, बिल्कुल। न कोई वो किसी का है, न कोई स्वार्थ है। इसलिए हमारा एक ही मुद्दा है गायों का। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप। हाँ, हम तो देखो सेवा भावी है गायों के लिए, इसलिए हम तो गोचर को ले ये बाउंड्री वॉल हो जाए, यही हमारी मंशा है कि अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा ये गोचर का है। और भगवान करेगा तो गाँव का आशीर्वाद मिला तो गोचर भी होगा, सुरक्षित होगा और बढ़िया होगा। अंतिम क्वेश्चन, आगे की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भविष्य में आगे सरपंच का इलेक्शन, हालांकि सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है, फिर भी क्या उम्मीद रखें? विधानसभा के इलेक्शन भी होंगे, सब कुछ आगे की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो आगे की तो अब देखो हमारा बिजनेस का धन है, बिजनेस, और अभी देखो का समय लंबा पड़ा है, 2028-29, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे आगे की क्या कह सकते हैं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत आमलिया युवा सरपंच प्रतिनिधि और नेताजी भी कह सकते हैं इनको, जो ग्राम पंचायत के मुद्दों पे हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको इंटरव्यू कैसे लगा और पंचायत आमलिया में ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है जिनका समाधान करना बाकी है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।